जिनके बारे में अनेकों आचार्यों ने बताया है, वो कोई सामान्य आचार्य नहीं, वो भविष्य के तीर्थंकर बनेंगे। और ऐसे कौन है? आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी। ऐसे मुनिराज के चरणों में हम त्रियोग से बारंबार नमोस्तु करते। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। महान भाव। उन आचार्य भगवानों ने श्रावकों पे बड़ी करुणा दृष्टि रखते हुए वो अपने मार्ग से भटक ना जाएं, संसार में दोबारा अटक ना जाएं, इसलिए एक ग्रंथ का लेखन किया, रत्न करंड श्रवकाचार। नाम भी कितना सुंदर है, रत्न करंड। रत्न कहते हैं हीरे मोती आदि को, करंड यानी कि पिटारा। जैसे बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पॉकेट मनी देंगे, दे देना। और सबके माता पिता अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा कहीं बाहर जाए तो भूखा ना रहे, मेरे बच्चे को धूप में ना चलना पड़े, मेरे बच्चे को बारिश में सोना ना पड़े, वो अपना जीवन सुख में जी ले। ऐसे ही हम सब आचार्य भगवान के बच्चे हैं और हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुख से रहे। हमारे गुरुजी हमसे हमेशा कहते हैं, बेटा जब तुम प्रसन्न होते हो ना तो मुझे प्रसन्नता अपने आप आ जाती है। गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं हमको कि बेटा तुम टेंशन नहीं लिया करो, कोई टेंशन नहीं लो, सब अपने आप हो जाएगा। तुम बस, हम आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि बेटा तुम हमेशा खुश रहना। कभी गुरुजी ने हमको ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतना प्यार करना ही पड़ेगा, ऐसे रहना ही पड़ेगा। नहीं, गुरुजी कहते हैं बेटा जिसमें तुझे खुशी मिले, जिन शासन की प्रभाव ना हो, ऐसा काम करना, उसी में मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तो आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी ने हम सबको भी पॉकेट मनी दी। क्या दी पॉकेट मनी? वह रत्नों का पिटारा दिया। और एक नहीं दिया रतन, पूरी की पूरी पेटी दे दी रतन भर के। और हम अगर एक भी रतन का सदुपयोग कर लें तो हमारे जीवन में फिर कभी गरीबी ना आएगी, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़ेंगे। उस रत्न करंड श्रवकाचार की वैसे तो एक एक कार्य का अनमोल है, फिर भी एक कार्य का जो हमारे जीवन को बदलने वाली है, उसका उच्चारण करेंगे और कुछ तर्क और उदाहरणों के माध्यम से उसको समझाते हुए फिर अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देंगे। आचार्य भगवान ने बताया रत्न करंड श्रवकाचार में, यदि पाप निरोधोन्ने संपदा किं प्रयोजनम अथ पापा श्रवोस्तन्यः संपदा किं प्रयोजनम। सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। यदि पाप निरोधोन्ने संपदा किं प्रयोजनम, यदि जीवन में आपने पापों का निरोध कर लिया है, पापों को रोक दिया है, हम एक गड्ढे में और उस गड्ढे के ऊपर 5 बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं, उनसे कीचड़ आ रही है, भर भर के आ रही है, और अगर आपने उन पे ढक्कन लगा दिया तो फिर आपको बार बार नहाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने ढक्कन नहीं लगाया, अथ पापा श्रवोस्तन्या संपदा किम प्रयोजनम, और अगर ढक्कन नहीं लगाया तुम कितने भी नहाते रहो तुम शुद्ध कभी ना हो पाओगे। ऐसे जीवन में अगर तुमने पापों को रोक दिया है, पाप कृत्यों को थाम दिया है, पाप विचारों का परित्याग कर दिया है, तो पैसा जोड़ने से कोई फायदा नहीं, मत जोड़ो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब पाप रुक गया तो क्या आ रहा है? पुण्य आ रहा है, और जब पुण्य होता है तो जंगल में भी मंगल हो जाता है।
आपने कई उदाहरण सुने भी होंगे और कई घटनाएं देखी भी होंगी। और अगर जीवन में पाप का उदय चल रहा है तो संपदा जोड़ने से भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तुम जोड़ते जाओ, इधर निकलता जाएगा। आपके पास एक कटोरा है, कटोरा, उसमें आप दूध भरते जा रहे हो, लेकिन देखा कि उसमें तो दूध की एक बूंद भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें पेंदा नहीं है। तुम दूध डालते जा रहे हो, वो नीचे से निकलता जा रहा है, और अगर उस कटोरे में पेंदा है तो आप एक एक बूंद भी प्रतिदिन डालोगे तो कुछ दिनों में वो कटोरा भर जाएगा। ऐसे ही महान भाव, जब तक तुम पाप कार्यों को ना रोक पाओगे, जब तक संसार की कोई भी द्रव्य तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते, कोई भी परमात्मा तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। पुण्य और पाप है ही क्या? उसी के कारण तुम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जब पुण्य का उदय होता है तो हमारी मनोकूल वस्तु हमें प्राप्त हो जाती हैं, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, सब प्राप्त हो जाता है। और जब पाप का उदय होता है तो मन के जो अनुकूल हैं, आपके इष्ट हैं, जिनके बिना आप एक पल नहीं रह पा रहे, वो भी दूर हो जाते हैं। आपने फुटबॉल का मैच देखा है? क्या होता है उसमें? 10 प्लेयर इधर होते हैं और 10 प्लेयर इधर होते हैं। और आपने वॉलीबॉल का भी मैच देखा होगा, देखा है? उसमें क्या होता है? 10 प्लेयर इधर होते हैं, 10 प्लेयर होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है संजय भाई? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जो फुटबॉल का मैच होता है उसमें अपनी टीम भी किक मारती है और दूसरी टीम भी किक मारती है। जैसे हम बॉल जरा सी उठी, तुरंत किक मार दी जाती है और वह दूसरी टीम में जाके गिरती है, और वह जमीन को छू भी नहीं पाती, उससे पहले दूसरी किक मार दी जाती है। और जब वॉलीबॉल का मैच होता है तो इधर से बॉल फेंकी, खुद के चोट लग जाए, लेकिन उस बॉल को जमीन से ना टच होने देते, ना अपनी टीम ना दूसरी टीम। यही तो होता है जीवन में पुण्य और पाप। जब जीवन में पुण्य का उदय होता है तो अपने भी प्यार करते हैं, पराये भी प्यार करते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं मेरा पोता, मेरे मामा का, चाचा का, बुआ का, ताई का बेटी का छोरा है ये। और जब पाप का उदय होता है तो अपना सगा भाई कहता है मैं नहीं जानता इसे। अपने चाचा और अपने ताऊ कहते कौन है, कहाँ से आया है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा भी है और शास्त्रों में पढ़ा भी है। महान भाव, जब आपके यहाँ भी विधान चल रहा है, बड़ी आनंद आ रहा है, तो कैसे ताली बजा रहे हो? ऐसे या ऐसे? दोनों हाथों से ताली बजा रहे हो ना? आपकी चारों उंगली दोनों मिली हुई हैं, 4 इसमें 4 इसमें, और दोनों थंब मिले हुए, यानी कि आपके दोनों हाथ एक हो रहे हैं। और जब आपके जीवन में पाप का उदय होता है, रोते हो तो आंसू कैसे पहुँचते हो? ऐसे या एक उंगली से? एक उंगली से पहुँचते हैं ना। जब पाप के उदय में आपके हाथ साथ नहीं दे रहे तो आपके अपने और ये पराये दोस्त और मित्र क्या साथ देंगे? विचार करना। संजय भाई, बच्चों को खूब पढ़ाओ, मना नहीं है। बिटिया को लाए थे अभी, आपने बताया हमारे डॉक्टर बनने की तैयारी करे, बहुत बढ़िया, बनाओ डॉक्टर। लेकिन ध्यान रखना, एक बात कभी नहीं भूलना कि जब तक आपके पुण्य का उदय है तब तक वो बेटी आपकी है। जिस दिन आपके पाप का उदय आ गया, उसी दिन ये बेटा जिसके लिए तुम विधान कर रहे हो, उसी दिन ये आपसे कहेगा हु आर यू, कौन हो आप? हम नहीं जानते आपको, निकलो यहाँ से। और जब तक आपके पुण्य का उदय है तब तक कहेगा ये बेटा हाउ आर यू पापा, कैसे हो? फाइन। ये होता है जीवन में पुण्य और पाप। इसलिए बच्चों को खूब पढ़ाओ। आज एक सुबह भैया आए थे, क्या नाम था? प्रद्युमन
प्रद्युमन जी आए थे, हमसे चर्चाएं की, तो हमने कहा भैया देखो, बच्चों को पढ़ाओ, मना नहीं है, लेकिन उनको धर्म की शिक्षा दो, गुरुओं से जोड़ दो, मंदिर से जोड़ दो। और हम एक चीज कहते हैं, मंदिर से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक बार टूट सकता है, लेकिन जो व्यक्ति गुरुओं से जुड़ गया वो जीवन में कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि उसे सही गलत का बोध कराने वाले वो चैतन्य है। मंदिर से जुड़ा, उसने गलत किया, उसे कोई बता नहीं पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को कहीं भेजो ना भेजो, लेकिन गुरुओं के पास 24 घंटे में एक बार जरूर भेजो। अब आप कहते हो महाराज जी क्या करें, हमारे जीवन में तो पाप का उदय ऐसा आ जाता, हमने किए ही नहीं। क्या हुआ, एक बिल्डिंग का काम चल रहा था, जनरेटर चल रहे थे, चाली बल्ली आवाज़ों की मशीनें चल रही थी, बहुत शोर शराबा। तो उस बिल्डिंग का जो ऑनर था वो साइड पे गया और देखा कि कितना काम हो गया, देख तो लूँ। देखा और छत पे पहुंच गया, 15 मंजिल की छत थी, पहुंच गया। उसने देखा कुछ सीमेंट आदि पड़ा हुआ है, बारिश आने वाली है, खराब हो जाएगा। नीचे मजदूर काम कर रहे, उसने आवाज़ लगाई, भाई सुनो ऊपर आओ। लेकिन शोर शराबा इतना, जनरेटर ग्राइंडर आदि मशीन बहुत सारी चल रही थी, पता ही नहीं क्या क्या, और एक दूसरे से आवाज़ें लगा रहे थे, कोई कह रहा ईंट लाओ, कोई कह रहा बजरी लाओ, उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंच पा रही। उसने ताली बजाई तो भी नहीं, बोले क्या करूं। उसने अब से अपने जेब से कॉइन निकाला 1 रुपये का और उसे नीचे डाला जहाँ पे वो काम कर रहा था मजदूर, उसके। उसने देखा अरे वाह 1 रुपया पड़ा है, जल्दी से उठाया और जेब में रख लिया। उसने कहा देख अब भी ऊपर नहीं देख रहा, कहाँ से आया ये रुपया, एक बार देख तो ले। उसने कहा कोई बात नहीं, 2 का सिक्का डाला, वो भी रख लिया, 5 का डाला, वो भी रख लिया। अब तो बेईमानी की हद हो गई, कोई बात नहीं, 10 का सिक्का और डाल, 10 का सिक्का डाला, वो भी रख लिया। बोले कोई बात नहीं, 50 का नोट एक कंकड़ में लपेट के नीचे डाला, अरे 50 का नोट उठाया और जेब में रख लिया, ऊपर देख ही नहीं रहा। 100 का डाला तो भी रख लिया, 500 का डाला तो भी रख लिया। हद हो गई। उसने ये ऐसे नहीं देखेगा, उसने इतना सा कंकड़ उठाया और उसके सर पे एक मारा, और जैसे ही वो कंकड़ उसके सर पे लगा, उसकी निगाह तुरंत ऊपर गई, हे भगवान। बोली बेटा वो ऊपर आ जा। ऊपर आया, बोले सेठ जी बोलिए। बोले तब से मैं पैसे डाला, तब तूने ऊपर नहीं दे। बोले मुझे लगा मेरे पैसे, तुझे क्या लगा तेरी जेब में 1 रुपया नहीं और बार बार पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये पता नहीं किसकी बात है, लेकिन ऐसा लगता है आपकी और हम सब की बात है। जब पुण्य का उदय आता रहता है, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी छोकरी मिल गई, अच्छा मकान मिल गया, अच्छा घर मिल गया, अच्छी ऑफिस मिल गई, सब अच्छा मिल गया, तब नहीं कहा कि भगवान हम तो इस लायक थे ही नहीं, हमें इतना कैसे मिल गया। और अगर पाप का उदय आ जाए, भगवान तुझे मैं ही मिला था क्या, पूरी दुनिया का पाप मेरे झोली में डाल दिया, इतनी बीमारियां भरी थी, मैं चल नहीं पा रही, फिर नहीं पा रही, कुछ खा नहीं पा रहे। भगवान तू बड़ा निर्दयी है, अब उसे कोस रहे हो। ये संसारी प्राणी की रीति है। आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी ने बताया, ये संसारी प्राणी पुण्य का फल भोगना चाहता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल भोगना नहीं चाहता, लेकिन पाप को कभी छोड़ना नहीं चाहता। ये संसारी प्राणी की रीति है। तो महान भाव, हमारे जब जीवन में पुण्य का उदय होता है, तब तो हम फूल जाते हैं, कूल जाते हैं कि अरे भगवान को जरूरत हो तो वो आ जाए हमारे घर पे, हमें नहीं है जरूरत भगवान की। हमारी तो पहले दुकान जरूरी है, हमारा मकान जरूरी है। हमारे मकान को कोई ले गया तो, एक कल बता रही थी कोई बहन जी, पता नहीं, वो खूब कहती है कि मुझे जाना है, उनके स्वामी कहते हैं अरे तो घर को कोई ले गया तो, घर को कोई ना ले जाएगा, चिंता ना करो, तुम्हारे पुण्य का है, कोई नहीं भोग पाएगा, और तुम्हारे पुण्य नहीं है तो पूरी दुनिया ले जाएगी।
महान भाव। महाराज खूब पुण्य कर रहे हैं, जाप लगा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, और 10 लक्षण में तो हम आलू भी नहीं खाते, लेकिन महाराज जी 11वें दिन तो होटल पे जाके बढ़िया चटपटा खाते। तो क्या वो 10 दिन का 1 साल तक चलेगा क्या? तो ठीक है, तुम 10 दिन दुकान कमा लो, पूरे साल बैठ के खाओ, तब माने हम। लेकिन नहीं, पूरे साल कमाते हो तभी तो पूरे साल खाते हो। ऐसे ही पूरे साल पुण्य करो तब पूरे साल अच्छा मिलेगा। महान भाव। आप लोग पता है कैसा पुण्य करते हो? कैसा? आपकी नहीं कह रहे हम तो उनकी कह रहे हैं जहां हम कभी गए नहीं और कभी जाएंगे नहीं। ये नगरी तो पुण्य आत्माओं की नगरी है, इसलिए तो यहाँ पे आ गए हम। चौमासा कर लिया, पापी होते तो काहे रोकते? पुण्य आत्मा हो आप लोग, क्योंकि अभी 4 महीना रुकना है। हाँ, कैसा पुण्य करते हो आपको बता दे, बुरा तो नहीं लगेगा, और लगेगा तो क्या दिक्कत है। एक लड़की की शादी होनी थी, लड़के वाले आए, सब बातचीत हो गई। लड़के वाले बोले देखो हमें कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, तुम अपनी पुत्री को 2 वस्त्रों में भेजोगे तो हमें स्वीकार है। बोले फिर? बोले हमारी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या? बोले हमारे बारातियों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को कद्दू की और अंगूर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय है, ये सब्जी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे तुम कुछ खिलाओ मत खिलाओ, चाहे मिठाई हो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है, हो जाएगी। और लड़की वाले ने भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। शादी का दिन आ गया, बहुत बढ़िया VIP व्यवस्था, लेकिन दिन में थी, रात में नहीं। जो जैनी होगा ना, पक्का जैनी होगा, वो रात में कभी विवाह नहीं करेगा। और जो बस अपने नाम के पीछे जैनी लिख रहा है वो जैनी नहीं है। जो देख रहा है सैकड़ों जीव मर रहे हैं, लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, कितने जीवों की हिंसा हो रही है, रात में लोग भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, कितने जीव मर रहे हैं, दया नहीं आ रही। कोई बात नहीं, खूब नाचो कूदो, कुछ समय के बाद वो तुम पे नाचेंगे कूदेंगे, जब पता चलेगा कष्ट क्या होता है। मानवा बढ़िया सम्मान किया, स्प्रे वगैरह, इत्र वगैरह, फूल वगैरह, बल सारे बढ़िया सोफ़ा सेट लगे हुए थे, LED अलग, भोजन अलग, फ्रूट अलग, चाट अलग, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। और लड़का वाला सोच रहा था आखिर में लड़का वाला का पिता हूँ, कैसे अपना रौब जमाऊँ। अब भोजन करके लिए बैठ गए, भोजन के लिए बैठ गए। पता नहीं कुछ समय से एक सिस्टम चल गया है, कौन सा वो खड़े खड़े खाते हैं, कौन सा सिस्टम होता है वो संजय भैया? बफेलो सिस्टम। सही कहा आपने, बफेलो सिस्टम होता है, क्योंकि जो बफेलो आदि गाय पशु वगैरह होते हैं वो चलते जाते हैं और खाते जाते हैं। हाँ, जो मनुष्य होते हैं, आर्य पुरुष होते हैं, वो चलते हुए खाते नहीं, खाते हुए बोलते नहीं। हाँ, कालिदास थे, उनसे राजा भोज ने एक बार कह दिया आओ देवनाम प्रिया। देवनाम प्रिया पता है किसे कहते हैं? मूर्ख को। तो बोले राजन आपने मुझे देवनाम प्रिया क्यों कह दिया? मैं चलता हुआ खाता नहीं और खाता हुआ बोलता नहीं, तो मुझे मूर्ख क्यों कहा? जो चलता हुआ खा रहा है वो कौन है? कौन है? आवाज नहीं आ रही, बताओ कौन है? हैं? बफेलो या मनुष्य? हाँ, ध्यान रखना, आपने अपने मुंह से कहा है, हम नहीं कह रहे आपसे। मुनि महाराज भी चलते हुए नहीं खाते, एक जगह खड़े होके लेते, क्योंकि उनका नियम है। आप ये मत कहना महाराज आप भी तो खड़े खड़े खाते हो, लेकिन हम चलते हुए नहीं खाते। आप लोग इधर पाव भाजी रख ले, इधर चाउमीन रख ले, इधर रसगुल्ला रख लिया, आधा रसगुल्ला खाया और चलते जा रहे हो, ठोकर लगी, आधा रसगुल्ला भी बाहर। हाँ, बहुत बढ़िया। ये रीति भारतीय रीति नहीं है, ये रीति भारत की रीति नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये चल गया, लेकिन अब की बार देखो जो अच्छा करता है हम उसकी प्रशंसा करते हैं। माननीय नरेंद्र जी मोदी जो इस समय
इस देश के राजा हैं, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया G20 में। क्या संदेश दिया? जितने भी विदेशी प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सबको चप्पल जूते उतरवा के बिठा के केले के पत्ते पे भोजन कराया और शुद्ध भोजन कराया। कोई चाइनीज नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं, शुद्ध भोजन। जिस राज्य की जो डिश फेमस है, चाहे राजस्थान का चूरमा बाटी है, चाहे कर्नाटक के इडली सांभर है, चाहे डोसा है, चाहे जहाँ की जो डिश फेमस है, वो सारी डिशें थी, लेकिन पत्तल में थी और बिठा के सम्मान से करें। आज कौन आया, कहाँ से आया, खाया नहीं खाया, भूखा गया, कोई पता नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, और गाँव में तो अभी भी ज़्यादातर यही होता है, बिठाते और प्रेम से, भैया एक पूरी और, अगर भूख भी ना हो, नहीं भैया एक पूरी और, एक लड्डू और लेना पड़ेगा, बड़े सम्मान से खिलाते। लेकिन पता नहीं वो कहाँ से चल गई। और भावना बातें हैं कि ये प्रथा अपनी जैन समाज में तो बंद हो जाए, कम से कम अब तो हम मनुष्य बन जाएं, बहुत बन लिए जानवर, अब तो बन ही जाएं, विचार कर लेना। तो महान भाव, अच्छी व्यवस्था थी, सबको भोजन कराया। अब सेठ सोच रहा था, लड़के का पिता, क्या करूं। अब उसने सब्जी आई कद्दू की और अंगूर की, खूब देखा, लेकिन उसमें अंगूर दिखे ही नहीं। वो खड़ा हुआ, अपनी सारी बारात को खड़ा किया और कहा, चलो वापस, अब हमारे यहाँ बेटे की शादी नहीं होगी। लड़की वाला आया, बोले, श्रीमान क्या हुआ, क्यों नाराज हो रहे हो, इतनी अच्छी व्यवस्था के। बोले, तुमने खीर ठीक है, लेकिन हमने तुमसे पहले ही कह दिया, कुछ हो ना हो, लेकिन कद्दू की और अंगूर की सब्जी होनी चाहिए। बोले, है तो सही। बोले, तो कद्दू की सब्जी है, अंगूर का तो नामो निशान नहीं है इसमें। बोले, देखो मैंने अंगूर डाले, अपने हाथों से डाले, अब मुझे नहीं पता वो अंगूर कहाँ है। बोले, अरे अंगूर डाले थे भले मानव, कम से कम छिलका तो दिखता, छिलका भी नहीं दिख रहा। बोले, ये बताओ तुमने कैसे बनवाई सब्जी। बोले, देखो आपने कहा था 50-50 कर लेना। मैं बाजार गया कल और वहाँ से 20-20 किलो के बड़े बड़े कद्दू, 10 कद्दू ले आया, 20-20 किलो के 10 कद्दू बड़े। और कितने लाया कद्दू? 10, और 10 लाया छोटे छोटे अंगूर, और सबको मिला के सब्जी बना दी। अब मुझे नहीं पता अंगूर कहाँ गए, मैंने तो अंगूर डाले 50% अंगूर 50% कद्दू। हंसी आ रही है। ऐसे ही आप लोगों का पुण्य पाप है। आप लोग पाप तो कर रहे हो कद्दू के बराबर और पुण्य कर रहे हो अंगूर के बराबर, और कहते हो महाराज ठीक नहीं हो रहे, नमोकार मंत्र काम ही नहीं कर रहा। नमोकार मंत्र पहले भी वही था, आज भी वही है, और अनंत काल तक वही रहेगा। पहले भी वही शक्ति थी, आज भी वही शक्ति है। काम क्यों नहीं कर रहा? काम तो कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पाप इतने ज़्यादा हैं कि वो बेचारा कहाँ तक काम करे। एक माला लगाई नहीं और तुम कह रहे हो मेरी दुकान बढ़िया चल जाए। एक माला में दुकान चलती है क्या? और उसमें भी इधर मोती फिरा इधर गिराक दिखा, इधर मोती फिरा इधर गिराक दिखा, गिराक आ जा गिरा। तुम नमोकार मंत्र की जाप लगा रहे हो या गिराक की जाप लगा रहे हो? विचार करना। महान भाव, तो हम अपनी आदतों को सुधार लें। अब पुण्य तो करें हम कद्दू के बराबर और पाप हो जाए अंगूर के बराबर तो कोई दिक्कत नहीं, वो पाप उस कद्दू में मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग हैं वो कहते हैं दीपक वगैरह नहीं जलाना चाहिए। अभी जैसे दीपक वगैरह जलाते हो ना आप, दीप प्रज्वलन वगैरह सामग्री नहीं चढ़ानी चाहिए, धोते तो हिंसा होती है, पाप लगता है। बिल्कुल सही कहा, वो झूठ नहीं बोल रहा, सही कह रहा है, वो पाप लगता है, जीव हिंसा तो होती है, आरम सारम करोगे। लेकिन आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी जी ने 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य स्वामी जी की उपासना करते हुए, भक्ति करते हुए बताया कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा अर्चना करते हुए जो आरम सारम होता है उसका पाप लगता है एक जहर की बूंद के बराबर।
कितनी? एक बूंद जहर के बराबर। लेकिन पुण्य मिलता है क्षीर समुद्र के बराबर। तो क्या एक जहर की बूंद उस क्षीर समुद्र में अपना कोई अस्तित्व दिखा पाएगी? अरे वो भी अमृत में हो जाएगी। ऐसे जो तुमसे पाप हुआ, आरंभ सारंभ हुआ, वो भी पुण्य में बदल जाएगा, पुण्य रूप फल देगा। तो महान भाव, खूब पुण्य करो, खूब पुण्य करो। जब तक तन है, धन है और मन है, तब तक करो। पता नहीं ऐसा ना हो तुम बिना मन के बन जाओ, असंगी बन जाओ। ऐसा ना हो जब धन था तो कर। आज एक अम्मा जी आई, बोले महाराज जी हम दिल्ली से आए हैं। हमने ठीक है आशीर्वाद। बोले महाराज जी हमारा बहुत मन होता है हम आहार दें, पूजा पाठ करें, सब करें, और महाराज जी हमारा मन है, हमें आशीर्वाद दो, हम दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने अम्मा एक बात बताऊँ, जब तुम्हारी दीक्षा लेने की उम्र थी तब महाराज जी ने कहा था नहीं कहा था? बोले कहा था महाराज, बहुत कहा था। तब उनकी बात मानी क्या? बोले नहीं मानी महाराज, तब तो हमने घर वालों की मानी। तो अब अम्मा अभी भी घर वालों की मानो। जब तुम्हारी अवस्था थी करने की तब तुमने किया नहीं, तब मौज मस्ती की, हंसते रहे, खेलते रहे, कूदते रहे, खाते रहे, पीते रहे। अरे महाराज बाद में देखेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे। लेकिन एक बात बताएं, जो पुण्य की जितनी क्रियाएं युवा अवस्था में हो जाती हैं, वृद्ध अवस्था में नहीं होती। वृद्ध अवस्था में तो आसक्ति होती है, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा घर, मेरी माला, अरे मेरी बहू आ गई उसको कपड़े दो, मेरे जेवर दे दो। आसक्ति इतनी बढ़ जाती है। लेकिन युवा अवस्था में बढ़िया मस्त हाथ पांव बढ़िया काम कर रहे हैं, तुम ब्याह कराओ, अभिषेक करो, पूजन करो, दान दो, बढ़िया। जब तक शरीर चल रहा है तब तक कर लो। और पता नहीं ये पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है, सब कुछ हो रहा है, ये माइक भी चल रहा है, कैमरे चल रहे हैं, और लाइट गई सारे इंस्ट्रूमेंट बंद, कुछ काम नहीं करेगा। ऐसे ये आत्मा रूपी लाइट जिस दिन निकल गई, ना तुम्हारे हाथ काम करेंगे, ना आँख काम करेंगे, ना मुंह काम करेगा। इसलिए जब तक है तब तक खूब पुण्य कमाओ, ये आपके लिए सद्भावना है। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूजा आचार्य गुरुदेव वसुनंद मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। मुनि श्री महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूजय लोकालो, सो वाणी मस्त सदा। हे जिनवाणी भारती तो जप दरन, जो तेरी शरण गए सो पास। द्वासा में जिनवाणी माता की जय। अभी कोई भी विधान में बैठने में ज़्यादा प्रतिकूलता नहीं करेंगे। भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी जो विधान में बैठे हुए हैं सभी लोगों की भोजनालय में भोजन की व्यवस्था श्रीमान मनोज कुमार जी जैन की तरफ से की गई है। चलिए स्थापना के लिए आ जाए प्रथम वाले के लिए। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर घाति कर्म गाजय जय देवादि टंकर जगदीश मुनीश्वर केवल ज्ञानी महादेवा। जिनके समव शरण में जाकर भव जल पाती आत्म बोध, उन जिन वर की महा अर्चना करती है चेतन का